लड़ते रहेंगे। देखो, जिसको भंसना सिखाया वही हमें काट खाने दौड़ा, ठीक है ना, वही काट खाने दौड़ा। हमें पिल्ले को, कुत्ते को पाल लिया, बुर्की डाल के, बुर्की डाली तो उसको प्रधान बना दिया, ठीक है ना। बाद में उसको देखो कि अधिकार दे दिया कुर्सी का, कुर्सी पे बैठा दिया हमने उसी को। हमें तो बैठाया है, हमने बिठाया उनको, वो खुद नहीं बना, हमने बनाया अपना प्रधानमंत्री की। नमस्कार, मैं पूर्णिमा न्यूज इंडिया राइट से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर, जहां किसानों ने 24 घंटे के सड़क बंद का आह्वान किया। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि इन्होंने 24 घंटे के सड़क बंद का आह्वान किया है, क्या है इनकी जो मांगे और क्या इनके जो आंदोलन का रुख जो है किस ओर जा रहा है। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? जगतार सिंह बाजवा। जैसा कि 4 महीने से बहुत दिन ज्यादा हो चुके हैं कि आप आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो अभी आपने ये ऐलान किया है कि आप सड़क बंद रखोगे 24 घंटे से ज्यादा, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, अब और करें क्या, आखिर बैठे हैं, सारे काम करके देख लिए, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार चुनाव में मस्त है, व्यस्त है, कोई इसको चिंता नहीं है। तो लोकतंत्र में ये आंदोलन के तरीके होते हैं और ये भी एक तरीका है सरकार का ध्यान इधर को आकर्षित करवाने को भी। सड़क पर भी लोग बैठे हैं, उनकी भी सुनो। आपकी दहलीज पे लोग बैठे हैं और आप पता नहीं कितनी दूर दूर जा कर के कहीं सोनार बांग्ला बना रहे हो, कहीं कुछ बना रहे हो, और जो आपके घरों में बैठे हैं बच्चों को लेकर के किसान मजदूर, उनकी सुन नहीं रहे। तो उसी के लिए ये कार्यक्रम है आज। तो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, और आपने इससे भी पहले बहुत सारे कदम उठाए कि सरकार पे दबाव बना सके, लेकिन सरकार अभी तक आपकी सुन नहीं रही है, ये आपका कहना है? हाँ, बिल्कुल नहीं सुन रही है सरकार। तानाशाही पर उतारू है, सरकार के सिर पर घमंड सवार है मैंडेट का। जो इतने सालों बाद देश की आवाम ने इनको बड़े विश्वास के साथ सत्ता दी थी, वो सत्ता इनके सिर पर सवार हो गई और आने वाला समय इनको बताएगा। तो आप आने वाले समय के लिए तैयार हो कि हम आगे तक ये आंदोलन लेके जाएंगे? सरकार अगर नहीं मानती है तो ये आंदोलन आप फिर अगला कदम आपका क्या होगा? देखो जी, जो सरकार की सीमा होती है, सरकार चुनी होती है, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन हमारे सब्र की कोई सीमा नहीं है। सरकार का निपटने का टाइम आ सकता है, लेकिन आंदोलन तो तभी निपटेगा जब तीनों कानून रद्द हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी किया कानून बन जाएगा। सरकार की सीमा है कितने दिन चलेगी ये, लेकिन तो आंदोलन तब तक चलेगा। सरकार की जो ये तीनों कानून है आप रद्द कराने की मांग रख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो कानून पास हो चुकी है सरकार ये रद्द करेंगी? तो जो सरकार उसको पास कर सकती है वही रद्द करेगी। पास भी तो तानाशाही से करवाए, इनका राज्यसभा में इनका कहाँ बहुमत है, कैसे पास हो गए? वो कैसे पास कर लिए? धवनी बस से पास करवा लिए। पूरी तरीके से तानाशाही कर रही है सरकार और उसी तानाशाही के खिलाफ ही आंदोलन। तो ये आंदोलन आप अब कब तक लेके जाओगे? क्योंकि ये 4 महीने से हम देख रहे हैं कि आप 4 महीने से बहुत कड़ी धूप में, ठंड में अब बैठकर ये इस आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हो। देखो, किसान मजदूरों का भविष्य जो है वो, अगर ये कानून लागू होते हैं और इसके साथ इसके कई कानून इन्होंने और लेबर लॉज और अन्य नए भी बनाए हैं, ये पूरी तरीके से गुलामी की आहट है और हम इसको किसान मजदूर नौजवान देश के स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। गुलामी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार कितनी बड़ी मजबूत हो, कितनी बड़ी तानाशाह हो, कुर्बानियाँ देश के किसान मजदूर दे रहे हैं बॉर्डर पर बैठे, और जिस भी हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन इस सरकार से ये 3 कानून रद्द करवाए बिना ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। तो सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतने दिन से बैठे हुए अपने आंदोलन को आके लेके जा रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को एक ही संदेश है कि सरकार लोकतांत्रिक, एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश की सरकार है
और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना है और आप संविधान की चिंता करते हुए, लोकतंत्र की चिंता करते हुए जो किसान मजदूर उनकी दहलीज पर बैठे हैं, सीमाओं पर बैठे हैं, उनके जो हक हैं उनको यथाशीघ्र वापस करें। तो आप 4 महीने से ज्यादा आंदोलन को हो चुके हैं, तो तब से आप यहाँ बैठी हुई हैं? हाँ, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। हमारे घर के मेंबर हमें जैसे बारी बारी से, जैसे ही हमें टाइम मिलता है वैसे ही हम चल पड़ते हैं। जैसे अब कटाई का टाइम है, हमारा जे सिख खालसा जिस दिन सजा था उस दिन हमारा परसों को है। हमें यहाँ से कोई जाने नहीं दे रहा, हम क्या करें। यहाँ पे हम इस दिन हमारे सिख उसकी सिरजना हुई थी पंथ का की, जिसमें जी हमें नीला पीला रंग पहनाया गया था। और बच्चे हमारे त्यौहार आ रहा, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, हमें बच्चे घर हमारा इंतजार कर रहे हैं। उधर से बच्चों के पेपर हैं, माएँ और बाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बच्चे तड़प रहे हैं कि आके फीस जमा करवाओ। उधर जो खेती है वो हमारी ऐसे खड़ी है, कोई काट नहीं रहा, और जो गन्ना है वो हमारा सूख रहा है। इसका बोझ कम हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सूख जाएगा, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब भी कुछ नहीं मिल रहा, मोदी हमारी बात सुन नहीं रहा। हम यही चाह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस करे, हमारी जीत हो, हम घर जाएं, अपने बच्चों में जाके बैठें। और कहा जाए तो अभी तक जो है सरकार आपकी बात मान नहीं रही है और काफी परेशानियों का सामना करके आप अपने घर में बच्चों को छोड़ के आप यहाँ सड़क पर बैठे हैं, और आपने सड़क अभी 24 घंटे के लिए जाम का आह्वान किया है आप लोगों ने, तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, इसकी हम ये कहेंगे, गूंगिए बोलिए सरकारें नहीं, तेरे सिर ते बैठे किसान तेनू दिन रात पुकारन नहीं, तू उन्हां दी गल सुन लै, काले कानून तेने वापस कर लै, साडी जान नू छड़ दे। तो आपको लगता है कि सरकार जो है आपकी बात मानेगी? है सरकार आपकी बात मानेगी? क्योंकि आप बहुत परेशान होकर बैठे। हम जाएंगे ही नहीं ना, हमने तो यहाँ पे शायद हम यहाँ पे बच्चों को भी अपना एडमिशन भी करवा दें, यहाँ पे हम बैठेंगे। ये तो थोड़े दिन की बात है, जैसे घर उधर बच्चों के पेपर हो रहे हैं, उधर फसल कटने वाली है, उधर हमारा सब में बड़ा त्योहार आ गया बैसाखी। तो ये बहुत शर्म की बात है जो हम सरकार ने यहाँ पे हमें बैठा रखा है। तो देखा जाए कि बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, और सड़क जो बंद करने का आह्वान इन लोगों ने किया है उसमें महिलाएं भी शामिल है। तो हम कुछ और महिला से बात करते हैं कि क्या दिक्कतों का सामना वो कर रही हैं अभी। नमस्कार, न्यूज इंडिया राइट से मैं हूं आपके साथ निशा पारचा, और आज हम आए हैं दासना के एक्सप्रेसवे पर, जहां हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मांगेराम त्यागी है और मैं चीफ सेक्रेटरी हूँ NCR। सर, यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम करने का कोई खास मकसद? एक्सप्रेस वे पे जो आज चक्का जाम ये किया गया है 24 घंटे का, ये आज सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और ये कल 8 बजे ही खत्म होगा। ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान था संयुक्त मोर्चे का, और उसी का अनुपालन करते हुए समस्त किसान, आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर हैं, इन्होंने ये रोड जाम किया है। ये सब बोलते हैं KMP पेरीफेरल है, ये दिल्ली के चारों तरफ का बाहरी रोड। तो ये आज पूर्ण रूप से जाम है और इस पे करीबन कई दर्जनों जगह पे जाम लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से बंद है आज। आगे की रणनीति क्या है सर आपकी? आगे की रणनीति अब हमारी यही है, जो भी संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा हम लोग सब उसका पालन करेंगे। रणनीति अब हमारी धरना हमारा चला हुआ है। सरकार दिल्ली छोड़ के जा चुकी है, वो बंगाल है, कहीं है हिमाचल प्रदेश में जो है नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जी वहाँ व्यस्त हैं, और अब प्रधानमंत्री जी अन्य राज्यों में व्यस्त हैं। तो और किसान जो है सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। तो किसान भी अब इत्मीनान के साथ है। किसान इस बार झूठे वादे, लाठियों की फटकार और गोलियों की बौछार से जाने वाला नहीं है। किसान अब समझ चुका है कि उसे MSP की बहुत सख्त जरूरत है। उसकी फसलें लुट रही हैं, उसका जो है शोषण हो रहा है, उसके मेहनत की लूट हो रही है, वो समझ चुका। इसलिए अब वो पूर्ण रूप से, आप देख रही हैं, आपका कैमरा गवाह है कि कितनी भयंकर गर्मी है यहाँ और ये तप रहा है रोड, लेकिन फिर भी किसान इसके ऊपर बैठा है, हटने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी आने वाली फसल और नस्ल दोनों को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे MSP की गारंटी मिले और ये जो कानून है उसके ऊपर थोपे गए हैं एक तरीके से, ये वापस लिए जाएं। इसके लिए वो पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। तो जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने बताया कि कैसे वो अपनी फसल और नस्ल दोनों बचाना चाहते हैं। मैं निशा पारचा, न्यूज इंडिया राइट।
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।